मेरे मन्नू परी ड्रीम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और कैसे हैं आप सब? हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए हमेशा। और आज का जो हमारा विषय हम बात करेंगे कि कैसे हम किस तरीके से क्या करें जो हम सर्दी से भी और इस बीमारी से भी बचाव कर सकें। जी हाँ, बिल्कुल आज हम बात करेंगे इसी विषय पे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा चर्चा का विषय बन चुका है। कि देखिए, एक तो सर्दियाँ आ गई हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो ये वायरस है, बीमारी है, जो भी है, बहुत ही लोग बागों को परेशान किए हुए, बहुत से लोगों के मनों में आज भी डर बैठा हुआ है। और मैं कहना चाहूँगी उन सभी लोगों से कि देखिए, डर किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अगर हम खुद डरेंगे तो हम अपने बच्चों को कहाँ से सिखाएंगे कि आपको किस तकलीफ़ से किस तरीके से लड़ना है। तो किसी भी चीज़ का समाधान डर से नहीं होता है। उसके बारे में हम क्या ऐसा करें जो हम सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और उस बीमारी से भी बचे रहें और अपने सभी काम भी करते रहें। हमारी किसी भी तरह की किसी भी लाइफ पर हमारा बुरा असर ना पड़े। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बच्चों की पढ़ाई कितनी ख़राब हुई है इन दिनों, और छोटे बच्चे आज भी घरों में बैठे हैं। लेकिन क्या आप मैं सभी से पूछना चाहूँगी ये चीज़ कि आप सभी जानते हैं कि बच्चों के घर पे रहने से कितने गलत फैक्ट पड़ रहे हैं। बच्चे बोलने का तरीका भूल गए, बच्चे माँ बापों की बात नहीं मान रहे हैं, बच्चे जो भी पढ़ा था उन्होंने वो सब कुछ भूल चुके हैं। और देखिए, ऑनलाइन क्लासेस वहाँ होती हैं जहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए उस तरीके का सिस्टम होता है। ठीक है, उसके लिए आपके पास एक सबसे पहले तो एक सिस्टम होना चाहिए, चाहे लैपटॉप हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे फिर मोबाइल हो आपके पास में। और उसके अलावा में आपको चाहिए एक जना आपके पास पढ़ाने वाला होना चाहिए, गाइडेंस देने वाला होना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो उसमें अगर और वो जब भी होगा जब उसके पेरेंट्स पढ़े हुए होंगे या घर में कोई बच्चे पे इस तरीके से कोई टीचर उन्होंने रख रखा होगा पढ़ाने के लिए, जब भी वो बच्चे को ऑनलाइन क्लास को पढ़ा पाएगा। क्योंकि फ़ोन अगर सामने रख दिया जाए और छोटा बच्चा बैठा हुआ है तो वो फ़ोन में से किस तरीके से कर पाएगा। और जब उसके पास फ़ोन या लैपटॉप कंप्यूटर ही नहीं होगा तो वो कैसे पढ़ेगा? पॉसिबिलिटी नहीं है, सभी लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो मैं आज बात कर रही हूँ उन्हीं लोगों की जो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी से, और मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कि स्कूल खोल दिए जाएं, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने बच्चों को। मेरे पास अक्सर ये चीज़ें कंप्लेंट आती रहती हैं कि मैडम बच्चों को बिठाओ, मैडम बच्चों को बिठाओ। और बच्चे बिल्कुल ऐसे नालायक हो रहे हैं, कहना नहीं मान रहे, ऐब कर रहे हैं। कोई बीड़ी पी रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, बच्चे गलत ऐप करने लग गए। छोटे छोटे दिन भर बाहर घूमते रहते हैं और कहना नहीं मान रहे हैं। अक्सर पेरेंट्सों का ये कहना हो रहा है कि दिन भर बाहर, देखिए जब बच्चा पढ़ने नहीं जाएगा और जब पूरे दिन सुबह से उठ कर के वो शाम तक ऐसे ही लगा रहेगा। क्योंकि गांव का माहौल आप जानते हैं, शहरों में फिर भी बच्चे के पास जगह नहीं होती घूमने की, लेकिन गांव में खुला एरिया होता है, बच्चे ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो बहुत फैक्ट पड़ रहा है पढ़ाई का, जिसमें कि एक चीज़ मैं आपको और शेयर करना चाहूँगी कि बच्चे अगर स्कूल आते हैं, चाहे वो किसी भी उम्र के हों, छोटे हों बड़े हों, तो बच्चे को सिखाया जाता है, बताया जाता है कि बेटे आपको हाथ बार बार धोने, आपको हाथ सैनिटाइज करने, आपको मास्क लगा के रखना है। अगर आप हाथ सैनिटाइज नहीं करोगे, आप अगर हाथ नहीं धोगे तो आपको ये नुकसान होगा, आपको ये बीमारी लग जाएगी, आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी, आप ऐसे रहोगे तो ऐसा हो जाएगा, मास्क नहीं लगाओगे तो ऐसा होगा। वो सारी चीज़ें स्कूल के अंदर
कम से कम बच्चे को सिखाई जाएंगी। धीरे धीरे तरीका बच्चों को उठने बैठने का, या किसी से नहीं मिलना है या किसी के साथ खड़े होना है तो आपको इतनी दूरी बना के रखनी है। तो स्कूल धीरे धीरे करके ये सब चीज़ें टीचरें अपने स्कूल की बच्चों को आगे उनको बताएंगी, उनको पढ़ाएंगे, उनको तरीके से धीरे धीरे करके बच्चों को पढ़ाया भी जाएगा, ये सब चीज़ें सिखाई भी जाएंगी, ताकि बच्चों का जो भविष्य है जो इस तरीके से नीचे चला जा रहा है। क्योंकि खाली बीमारी एक चार दीवारी के अंदर हम नहीं मान सकते कि वो स्कूल की बाउंड्री ठीक है कि वहाँ पर बच्चे आते हैं, लेकिन उसके लिए गाइडलाइन निकाल दी गई हैं और उसको बिल्कुल फॉलो किया जाएगा। और भीड़ भाड़ का कोई ऐसा इशू नहीं होगा। तरीके से बच्चों को बिठा करके और तरीके से सब सिस्टम करा जाएगा, और सब चीज़ें बच्चों को बताई जाएंगी जो कि बच्चों को नहीं पता। बच्चे ऐसे ही बाहर घूम रहे, कहीं पे कुछ भी उठा लेते हैं, खा लेते हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे होंगी जब तक बच्चा स्कूल नहीं जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि स्कूल खोल दिए जाएं, और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों की और बच्चों के उन माता पिता के लिए जो कि अपने भविष्य, बच्चे के भविष्य को लेके बहुत ही ज़्यादा परेशान है। इसमें एक चीज़ और कहना चाहूँगी सभी पेरेंट्सों से और सभी अभिभावकों से कि डरने की ज़रूरत नहीं है, इसका इलाज संभव है, और डॉक्टर को दिखाएं। और घर में भी आप काढ़ा बना के पिएं। काढ़ा बनाने की जो विधि है मैंने अपने दूसरे वीडियो में, अपने दूसरे चैनल, मेरे मन्नू सोनू चैनल है जो हेल्थ और ब्यूटी से रिलेटेड है, तो आप उस पर जा कर के देख सकते हैं कि काढ़ा मैंने कैसे बताया है बनाना। तो वहाँ से आप उसकी रेसिपी ले सकते हैं, और बिना डर को साइड में रख कर के आप अपने बच्चों को बताएं कि बच्चों को कैसे रहना है। और घर में थोड़ा सा देखें बच्चों को, और बच्चों को डर मन में ना बिठाएं, आप भी डर निकालें। और हल्दी के दूध का सेवन रात को ज़रूर करें, गर्म पानी का यूज़ करें, चीनी ना खाएं, चीनी की जगह शहद या मिश्री का यूज़ करें। और छोटी छोटी सी बातें, हरी सब्जियां खाएं, और मांस का सेवन बिल्कुल भी ना करें। ये तो मैं पहले ही मना करती थी कि इंसान को मांसाहारी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हरी सब्जियों का सेवन करें, अपने ईश्वर का नाम लें, हमेशा लें, और मुस्कुराते रहें, किसी न किसी की मदद करते रहें। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।